आदि श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि तुलसी के पौधे के साथ यदि हम लोग कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में काफ़ी लाभदायक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रहेंगी। इसके साथ ही हमारे घर में सुख शांति भी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, तुलसी के पौधे की पूजा का जो प्रावधान है वो हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही चला आ रहा है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि कभी भी तुलसी के पौधे को हम लोगों को रविवार के दिन नहीं छूना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी का पौधा छूना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में नया तुलसी का पौधा लाएं तो बृहस्पति के दिन या फिर शुक्रवार के दिन लाएं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्रवार का दिन दोनों ही दिन ये शुभ होते हैं तुलसी के पौधे लगाने के लिए। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि कभी भी भूल कर भी हमें तुलसी के पौधे एक भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास नहीं लगाने चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो भूल कर भी हमें तुलसी के पौधे के पास नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी तुलसी के पौधे के पास या तुलसी के गमले में कभी भी हमें भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित नहीं करनी चाहिए या गणेश भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप बताया गया है। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि कभी भी कांटेदार पौधे या रेगिस्तान पौधे ये तुलसी के गमले के पास या तुलसी के आसपास नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में तुलसी को लगाएं तो या फिर घर का आंगन जो है उसमें लगाएं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद इसका लाभ मिलेगा। या आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने घर की बालकनी में तुलसी के पौधे को रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी का जो पौधा है वो दिव्य शक्तियों से भरा होता है। अब दिव्य शक्तियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास बताया जाता है। यदि हम लोग वो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा शुभ लाभ मिलेगा, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है उसमें माँ लक्ष्मी का वास है और केले का जो पौधा है उसमें भगवान श्री हरि का वास है। तो हमें हमेशा ही अगर ऐसा करने को मिल रहा है तो अवश्य ही हम लोग केले के पौधे के पास तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करती हूँ कि कभी भी जब तुलसी की पत्ती सूख कर नीचे गिर जाए तो हमें भूल कर भी उन्हें कूड़े या कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना भी वर्जित है। तुलसी की जब भी पत्ती सूख के नीचे गिरे तो हमेशा ही हमें उसी गमले में उसी मिट्टी में नीचे उन सूखी हुई पत्तियों को दबा देना है, क्योंकि सूखी पत्तियां यदि हम लोग भूल कर भी कचरे में फेंक देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कुपित होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करूंगी कि यदि आप तुलसी के पौधे में ये पानी नियमित रूप से नहीं डाल रहे हैं तब भी माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होंगी। तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी हमें भूल कर भी थूकना नहीं चाहिए या अपने गीले वस्त्रों को भी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उसका गंदा पानी हमारे तुलसी के पौधे में जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा इससे हानि प्रदान हो सकती है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का वास है। इसीलिए हमें उनकी एक गमले का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। तुलसी के पौधे में हमेशा ही हमें शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, शालिग्राम जो है वो काले रंग का एक पत्थर है जिसमें कुछ मात्रा में सोने की भी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही ये गंडकी नदी में पाए जाते हैं और भगवान विष्णु का भी इसमें हमेशा वास रहता है। दोस्तों, शालिग्राम भगवान की जो पूजा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करनी चाहिए और यह पूजा बिल्कुल भी आसान तरीके से की जाती है। जब भी हम भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ की पूजा करें तो हमेशा ही हमें भगवान शालिग्राम को पहले स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान श्री शालिग्राम को चंदन का लेप करना चाहिए और एक तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने मात्र से हमारे जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों तुलसी की भी पूजा हमें विधि विधान से करनी चाहिए। यदि संभव हो तो हमें डेली ही दीपक लगाना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो एक लोटा जल तो हमें अवश्य तुलसी के पौधे में चढ़ाना चाहिए। इतना करने मात्र से हमारे घर में हमेशा ही आध्यात्मिक शक्तियाँ वास करती रहती हैं और नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं देखते ही भाग जाती हैं। भी हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो कभी भी उसे सूखने नहीं देना चाहिए। कोशिश करिए उसे हमेशा हरा भरा ही रखें,
क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा सूखने का मतलब हम लोगों को अशुभ संकेत देता है। इसके साथ ही दोस्तों मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कभी भी तुलसी के पौधे के स्पर्श में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान स्त्रियां जो हैं वो अशुद्ध होती हैं। तो कभी भी हमें एक तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी तुलसी लगे हमें सूखने लगी है तो हमें उसमें कभी भी रसायन खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा ही उसमें गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से हमें इसका अवश्य शुभ लाभ मिलता है। तुलसी के गमले के पास कभी भी हमें पोछा झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कुपित होती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य भी दिव्य शक्तियाँ उसमें विराजमान रहती हैं दोस्तों। और इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए, तुलसी के गमले या पौधे के 100 मीटर की रेंज में कभी भी आपको कोई जहरीले कीट पतंग नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही मैं बात करूँगी, काफ़ी प्राचीन परंपराओं में हमने सुना है कि जब सराय में व्यक्ति आते थे तो रुकते तो वहाँ पे सराय में तुलसी के पौधे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सराय में जब तुलसी के पौधे हम लोग लगाते थे, ऐसा होने से ये मनुष्य को प्यास का जो लेवल है वो कम हो जाता है। क्योंकि तुलसी जो है वो मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है, हमेशा ही ठंडा रखती है, तो प्यास का अनुभव कम होता है। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। इसके साथ ही एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा ही ऑक्सीजन के लेवल को प्रभावित करता रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो दोस्तों तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हमें गुण प्रदान करती है। स्वास्थ्य भी हमारा सही रहता है। इसके साथ ही हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी निजात दिलाती है। यदि हम तुलसी का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए, आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं लगेगा। आप हमेशा ही रोग मुक्त रहेंगे और इसके साथ ही आप भगवान के भी सानिध्य में रहेंगे। जब भी हम अपने घर में तुलसी माँ के पास दीपक लगाएं तो दोस्तों हमेशा ये याद रखना चाहिए, जैसे ही वो दीपक घर कर जाता है या प्रज्वलित होने के बाद हमेशा ही उस दीपक को उस गमले से तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हुआ दीपक हम लोगों को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, दीपक जब बुझ जाता है तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए दीपक बुझ गया। हमेशा ही ये रहना चाहिए दीपक विदा कर गया या दीपक घर कर गया, क्योंकि बुझा हुआ शब्द हम लोगों को कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ शब्द होता है। दोस्तों आइए अब मैं बात करती हूँ कि तुलसी के पौधे में ऐसा कौन सा उपाय है जिसे यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी सुखमय बदलाव होगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि कभी भी तुलसी के पौधे को बिना चूनर के नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा ही उन्हें चूनर उड़ा के रखनी चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप तुलसी में लाल रंग के कलावे के धागे को बांधें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को हमेशा ही वस्त्र धारण रहते हैं। यदि वो धागा किसी कारणवश हट जाए या टूट जाए, आपको याद रखना है धागा कभी भी टाइट करके नहीं बांधना है, तो आपको उसको दोबारा से बांध देना है। ये आप शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे सौभाग्य को अखंड रखती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक महा उपाय आप लोगों को बता दूं, यदि बृहस्पतिवार के दिन हम लोग तुलसी में जब जल चढ़ाते हैं तब उसमें एक चुटकी यदि हल्दी डाल देते हैं तो हमारे जीवन में इससे काफ़ी ज़्यादा सुखमय बदलाव होते हैं। हमारे जीवन में जो चल रही है परेशानी उनसे हमें निजात मिलती है और हमारे घर में आध्यात्म का वास होता है दोस्तों। इसके साथ ही और मैं एक महा उपाय बता दूं, यदि आपके घर में कोई धन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आप 11 तुलसी के पत्ते को लीजिए और एक कलावा में आप उसको अच्छे से माला के जैसे बना लीजिए, गांठ लगा के 11 तुलसी के पत्ते को। और बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको श्री हरि को अर्पण करनी है, उनको पिलानी है। और आपको जब उस पत्ते में गांठ लगाएं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। ऐसा करने मात्र से हमारे घर में जो धन संबंधी समस्या चल रही है उससे हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों जब भी हम किसी पूजा पाठ में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें तो हमेशा ही ये याद रखना चाहिए, कभी भी नाखून से उन पत्तों को नहीं नोचना चाहिए या तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा घोर अपराध के समान होता है। हमेशा ही उन्हें उंगलियों से, नर्म उंगलियों से तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का सम्मान होता है। जहाँ पर सम्मान होता है हर एक व्यक्ति वहाँ पर वास करता है। तो सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा ही तुलसी के पौधे की देख रेख जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। तो यदि हम लोग किसी भी पौधे की या वनस्पति की पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारी परंपरा जो है वो ऋषि मुनियों से चली आई है। हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे जो वो सालों पहले हर चीज़ का तर्क निकाल चुके हैं, हर चीज़ की पूजा पाठ कर रहे हैं। जो आज
वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक तौर पे समझाते हैं दोस्तों, वही हमारे ऋषि मुनि काफ़ी साल पहले समझा चुके हैं। तो दोस्तों हमेशा ही हमें अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना है दोस्तों। कभी भी हमें अपनी परंपराओं को और हिंदुत्व को नहीं भूलना है दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये जानकारी अपने प्रियजनों और मित्रों में शेयर करें। और इसके साथ ही प्लीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।